हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉररलैंड। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है फ्रिटविल्ड, जिसे कोल्ड प्रे भी कहा जाता है। ये मूवी 2006 में नॉर्वे में रिलीज हुई थी, जिसे रॉर उथे ने डायरेक्ट किया है। और इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो ये है 6.3 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि काफी अच्छी है। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलेंगे सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक छोटा लड़का बर्फीले इलाके में था और किसी से अपनी जान बचाकर भाग रहा था, और उस बच्चे की आंख पर एक बड़ा सा बर्थ मार्क था जो कि काफी अजीब था। फिर वो बच्चा एक बर्फीले गड्ढे में गिर जाता है और कोई उसके ऊपर बर्फ डालना शुरू कर देता है, जिससे कि वो बच्चा पूरा बर्फ में दब जाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस बच्चे के पेरेंट्स एक न्यूज़ रिपोर्टर को अपना इंटरव्यू दे रहे थे, जिसमें वे कहते हैं कि उनका बच्चा कहीं पर भाग गया और कभी भी वापस नहीं आया। और यहीं से ये मूवी स्टार्ट होती है। हम देखते हैं कि जहाँ से वो बच्चा गायब हुआ था, उस घटना के बाद हर साल वेकेशंस वाले सीजन में कई सारे स्की ग्रुप्स, फैमिली और कई बार तो एक साथ 100 से भी ज्यादा लोग गायब हो जाया करते थे, जिनका किसी को कोई पता नहीं चलता। अगले सीन में हम देखते हैं कि 5 लोगों का एक फ्रेंड्स ग्रुप अपने वेकेशन के चलते माउंटेन पर स्की करने जा रहा था, जिसमें जेनिक, एरिक, मॉर्टन, इंगुन और मिकेल थे। जेनिक एरिक की गर्लफ्रेंड थी और इंगुन मिकेल की, और मॉर्टन अंदर ही अंदर जेनिक से प्यार करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। सभी लोग एरिक की कार से उस माउंटेन की तरफ जा रहे थे जहां पर उन्हें स्नो सर्फिंग करना थी, और कार में सभी लोग मॉर्टन के सिंगल होने पर उसका मजाक उड़ाते हैं, जिस पर मॉर्टन भी उनका जवाब मजाक में ही देता है। और जल्दी ही सभी उस माउंटेन पर आ जाते हैं और अपनी कार को उस माउंटेन के किनारे खड़ी करते हैं और अपने जरूरी इक्विपमेंट्स को लेकर पहाड़ की चढ़ाई शुरू कर देते हैं। और पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद सूरज ढलने के थोड़ा ही पहले पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाते हैं और अपने अपने स्नोबोर्ड पर सर्फिंग करते हुए उस माउंटेन से नीचे की ओर आने लगते हैं। सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मॉर्टन का स्नोबोर्ड एक पत्थर से जा टकराता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि वो वहीं बर्फ पर गिर जाता है और बाकी के फ्रेंड्स उसके पास आ जाते हैं। जेनिक को थोड़ा बहुत फर्स्ट एड का नॉलेज था, इसीलिए वो मॉर्टन का पैर चेक करती है और सभी देखते हैं कि मॉर्टन के पैर की हड्डी बुरी तरीके से टूट चुकी है, जिससे कि उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। जेनिक 3 की गिनती पर मॉर्टन के पैर की टूटी हड्डी बैठाती है, जिससे कि वो दर्द के मारे बहुत जोर से चिल्लाता है, लेकिन उसके दोस्तों के अलावा उसकी आवाज सुनने वाला वहां पर और कोई नहीं था। वे सभी लोग पहाड़ों के बीचों बीच फंसे थे, जहां से उनकी कार बहुत ही दूर थी और फोन में भी सिग्नल नहीं आ रहा था। एरिक और बाकी के फ्रेंड्स मॉर्टन को स्नोबोर्ड पर लेटाते हैं और उसे खींचकर पहाड़ से नीचे लाते हैं, लेकिन जल्दी ही अंधेरा होने वाला था और उन्हें एक बिल्डिंग दिखाई देती है, जिसके पास जाकर उन्हें ये पता चलता है कि वो एक होटल है जो कि काफी समय से बंद है और खाली पड़ी है। फिर एरिक एक खिड़की का कांच तोड़ता है, जिससे कि सभी फ्रेंड्स उस होटल के अंदर जाते हैं, और अंदर लाइट न होने के कारण काफी अंधेरा था। जेनिक मॉर्टन के पैर को टेम्पररी ट्रीटमेंट देने के लिए कुछ चीजें ढूंढती है, जहां उसे होटल के बाहर से अल्कोहल मिलता है और एक ड्रॉर से शॉटगन की एक बुलेट। जेनिक मॉर्टन के पैर पर अल्कोहल डालती है और उसे भी काफी अल्कोहल पिलाती है, ताकि नशे के कारण उसे दर्द महसूस ना हो। फिर वो ड्रॉर से ही मिले सुपर ग्लू से मॉर्टन की फटी चमड़ी चिपकाती है, जिससे कि उसके पैर की टूटी हड्डी साफ दिखाई दे रही थी। बाहर पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका था और एरिक जेनिक को मॉर्टन के पास छोड़कर सबके साथ होटल घूमने निकल जाता है, जहां बेसमेंट में पहुंचने पर एरिक जनरेटर ऑन कर देता है, जिससे पूरे होटल की लाइट ऑन हो जाती है। इधर ऊपर जेनिक और मॉर्टन अकेले थे और उन्हें बाहर से एक अजीब सी आवाज आती है, जिसे जेनिक बाहर चेक करने जाती है, लेकिन अंधेरे के कारण उसे कोई नहीं दिखता। पर उसे ये नहीं पता था कि दूसरी ओर से कोई दूर से उसे देख रहा था। हम देखते हैं कि गुन अपने बॉयफ्रेंड मिकेल के साथ होटल के सारे रूम चेक करती है और वो दोनों एक ऐसे रूम में पहुंच जाते हैं जो अंदर से पूरा जला हुआ था और मरने वालों की जली हुई चमड़ी अभी तक दीवारों पर लगी हुई थी, जिससे दोनों घबरा जाते हैं और वापस सबके पास होटल की लॉबी में आ जाते हैं, जहां पर सभी होटल के बाहर से मिली वाइन पी रहे थे
और सभी लोग पार्टी का मजा ले रहे थे। वे सभी लोग पार्टी खत्म होने के बाद होटल का रिसेप्शन रजिस्टर चेक करते हैं, जहां पर लास्ट एंट्री काफी सालों पुरानी थी और वहां लिखा हुआ था कि चिंता मत करो, तुम्हारा बच्चा जल्दी ही मिल जाएगा। जिसके साथ एक फोटो भी था जिसमें वही चेहरे पर निशान वाला लड़का अपने माँ बाप के साथ खड़ा हुआ था और उसके इस निशान का सभी फ्रेंड्स मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कोई उनकी हर एक्टिविटी और बातें सुन रहा है। पार्टी खत्म होने के बाद सभी सोने की तैयारी करते हैं क्योंकि अगले दिन उन्हें मदद के लिए निकलना था और मिकेल अपनी गर्लफ्रेंड इगून के साथ होटल के ही एक रूम में चला जाता है, जहां पर दोनों काफी इंटीमेट होते हैं और इगून मिकेल को फिजिकली इन्वॉल्व होने से रोक देती है, जिससे कि उसे गुस्सा आ जाता है और वो इगून को अकेले रूम में छोड़कर होटल की लॉबी में चला जाता है और अपना मूड ठीक करने के लिए म्यूजिक लाउड कर देता है। मिकेल के जाने के बाद इगून शावर लेने जाती है, लेकिन वो ठीक से काम नहीं करता और अचानक कोई उसकी पीठ में पिक एक्स यानी कि चढ़ाई करने वाली कुल्हाड़ी इगून की पीठ में घुसाकर उसे खींच लेता है। इगून खून में लथपथ वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागती है और चीखती है, लेकिन लाउड म्यूजिक के कारण कोई उसकी आवाज नहीं सुनता और वो अनजान व्यक्ति उसे खींचकर ले जाता है। मिकेल जेनिक को बताता है कि उसके और इगून के बीच में झगड़ा हुआ है, जिससे कि वो दोनों बात नहीं कर रहे हैं और जेनिक मिकेल को समझाती है कि उसे इगून को थोड़ा समय देना चाहिए, जिससे कि वो अपने आप ठीक हो जाएगी और सभी होटल की लॉबी में ही सो जाते हैं। अगले दिन मिकेल इगून के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पिछली रात इगून के साथ क्या हुआ। उसे लग रहा था कि शायद इगून अभी भी उससे नाराज है और इसीलिए वो दरवाजा नहीं खोल रही, जिससे मिकेल उसका ब्रेकफास्ट वहीं नीचे रखकर चला जाता है। इधर एरिक मदद लाने के लिए होटल से बाहर जाने वाला था और जेनिक उसकी कार की चाबी में एक छोटा सा टेडी बेयर लगा देती है, जिसे लेकर एरिक होटल से निकल जाता है। होटल से बाहर बर्फ पर एरिक अपनी स्की पर जा रहा था और उसे एक बॉडी दिखती है जो कि इगून की थी और तभी एरिक पर भी कुल्हाड़ी से हमला होता है, जिससे उस अनजान व्यक्ति ने किया था। होटल के अंदर जनरेटर का डीजल खत्म हो जाता है, जिसे चेक करने के लिए जेनिक और मिकेल जाते हैं, जहां वो जनरेटर में डीजल डालकर उसे फिर से चालू करते हैं और उन्हें वहां एक कमरा दिखता है जो कि एक सीक्रेट रूम था। फिर दोनों उस कमरे में जाते हैं जहां उन्हें कई सारी गाड़ी की चाबियां और लोगों का सामान मिलता है, जिससे उन्हें लगता है कि कोई उस कमरे में चोरी छुपे रहता है और लोगों को मारकर उनका सामान इकट्ठा करता है। जेनिक और मिकेल दोनों घबरा जाते हैं और ऊपर मॉर्टन के पास जाते हैं, जो लंगड़ाते हुए किचन में खाना ढूंढने गया था, और तीनों साथ में इगून को ढूंढने उसके कमरे में जाते हैं, जहां पर चारों तरफ उन्हें खून ही खून दिखता है। और तभी उन्हें वहां किसी के आने की आहट होती है और तीनों एक रूम में खुद को बंद कर लेते हैं। मिकेल इगून के लिए काफी दुखी था और उसे ये लग रहा था कि इगून का जिम्मेदार वही है। वो इगून को ढूंढने वहां से निकल जाता है और होटल की लॉबी में पहुंचने से पहले ही उस पर भी हमला हो जाता है, जिससे वो बाल बाल बचता है। दरअसल ये किलर जानवरों की खाल से बना एक मोटा फर पहने रहता है, जिसे मूवी में माउंटेन मैन कहा गया है। और उससे बचकर मिकेल वापस जेनिक और मॉर्टन के पास होटल के उस रूम में आ जाता है जिसमें वो दोनों छिपे हुए थे, और वो जेनिक से कहता है कि वो दोनों इस रूम से भागकर पास ही में बने एक कॉटेज में जाएं, जहां पर कई सारी स्की पड़ी है, और पहले वो खुद अपनी जान बचाए और फिर मॉर्टन के लिए मदद लेकर आए, क्योंकि मॉर्टन अपने टूटे पैर के कारण चल नहीं सकता था। जिसे सुनकर मॉर्टन रोने लगता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि मिकेल उसे यहीं पर मरता छोड़ जाने की बातें कर रहा है। लेकिन जेनिक मिकेल की बात नहीं मानती और कहती है कि मॉर्टन के बिना वो कहीं नहीं जाएगी, और मिकेल खुद अकेला ही वहां से चला जाता है, जिसे जेनिक खिड़की से देखती है, और वो देखती है कि मिकेल उस कॉटेज में पहुंचने से पहले ही उसका पैर एनिमल ट्रैप में फंस जाता है, और वो माउंटेन मैन पीछे से आकर मिकेल की गर्दन की हड्डी एक ही झटके में तोड़ देता है, जिससे कि वो तुरंत मर जाता है। और वो माउंटेन मैन जेनिक और मॉर्टन को उस कमरे की खिड़की में देख लेता है, जिससे बचने के लिए जेनिक मॉर्टन को लेकर होटल के किचन में जाती है और मॉर्टन को वहीं छोड़कर ये कहती है कि वो उसे मरने नहीं देगी, जिसे सुनकर मॉर्टन इमोशनल हो जाता है और अपना प्यार जेनिक के सामने एक्सप्रेस करता है। जिसके बाद जेनिक वहां से चली जाती है। वो देखती है कि माउंटेन मैन मिकेल की लाश को
कॉटेज से ले जा रहा था और उसके जाते ही जेनिक उस कॉटेज में घुस जाती है, जहां उसे एक शॉटगन मिलती है जिसमें वो वही बुलेट डालती है जो उसे होटल के ड्रॉअर से मिली थी। और वो उस गन को लेकर मॉर्टन के पास चली जाती है और उससे कहती है कि उनका यहाँ से बचने का एक ही रास्ता है, उस माउंटेन मैन को जान से मार डालना। लेकिन उनके पास जो गन थी उसमें एक ही बुलेट थी, मतलब कि उन्हें उस माउंटेन मैन को एक ही शॉट में मारना होगा और अगर निशाना चूक गया तो वो किलर माउंटेन मैन उन्हें मार डालेगा। अपने मजबूत इरादों को लिए जेनिक मॉर्टन के साथ उस बेसमेंट में बने सीक्रेट रूम में जाती है और वहां से होटल का वो जनरेटर ऑफ कर देती है ताकि माउंटेन मैन उन्हें ठीक से देख नहीं पाए। फिर जेनिक को जमीन पर से वही की मिलती है जो उसने एरिक को दी थी और आगे चलने पर उसे इगुन और मिकेल की लाशें जमीन पर पड़ी मिलती है। तभी अचानक कोई जमीन से जेनिक का पैर पकड़ता है जिससे कि वो डर जाती है और नीचे देखने पर उसे अधमरी हालत में एरिक दिखता है, जिसे देखकर जेनिक इमोशनल हो जाती है और एरिक को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन एरिक उसे वहां से भागने का कहता है। और तभी मॉर्टन फ्लैशलाइट से जेनिक को इशारा करता है कि माउंटेन मैन आ गया है और जेनिक बंदूक लेकर छुप जाती है। मॉर्टन को पास ही में से एक बॉक्स कटर मिलता है जिसे वो अपनी सेफ्टी के लिए उठा लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो माउंटेन मैन बड़ी सी टॉर्च लिए उनकी तरफ आता है और जेनिक सही मौका देखकर उसे गन से शॉट करने के लिए बाहर आती है, लेकिन जेनिक के उसे शूट करने से पहले ही वो अपनी टॉर्च बंद कर लेता है, जिससे कि जेनिक के सामने पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है और माउंटेन मैन वहां से निकल जाता है। फिर जेनिक अपनी टॉर्च ऑन करती है और दरवाजे के उस पार से माउंटेन मैन के आने का इंतजार करती है ताकि वो उसे शूट कर सके। लेकिन माउंटेन मैन एरिक को अपनी ढाल बनाकर दरवाजे से बाहर आता है और जेनिक के गन फायर करने से पहले मॉर्टन उसे धक्का दे देता है, क्योंकि सामने एरिक था और उनके पास जो बची हुई सिर्फ एक बुलेट थी वो भी वेस्ट हो जाती है। और मॉर्टन, जिसके पैर की हड्डी टूटी हुई थी, वो अपने प्यार को बचाने के लिए खुद वहीं रुककर जेनिक को वहां से भगा देता है और माउंटेन मैन अपनी कुल्हाड़ी को मॉर्टन के टूटे हुए पैर में घुसा देता है और दूसरा वार वो उसके सिर में करता है, जिससे कि मॉर्टन मारा जाता है। हम देखते हैं कि जेनिक अंधेरी बर्फीली रात में होटल से बाहर भागती है कि तभी पीछे से माउंटेन मैन उस पर भी हमला कर देता है और जेनिक की आंखों के सामने चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। अगली सुबह जब जेनिक की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक स्लेज पर पड़ा हुआ पाती है जिसे वो माउंटेन मैन खींचकर ले जा रहा था और स्लेज पर जेनिक के साथ साथ बाकी के फ्रेंड्स भी थे। माउंटेन मैन को लग रहा था कि जेनिक मर चुकी है, लेकिन असल में वो मरने का नाटक कर रही थी। फिर वो एक ग्लेशियर में बने एक बहुत ही बड़े गड्ढे के पास आकर रुकता है और एक एक करके सभी की लाशों को उस गड्ढे में डालता जाता है। जेनिक मॉर्टन की पॉकेट से वो बॉक्स कटर उठा लेती है और जब माउंटेन मैन जेनिक के पास आता है तो वो उस बॉक्स कटर को माउंटेन मैन के गले में दे मारती है, लेकिन अपने मोटे आउटफिट के कारण माउंटेन मैन पर इसका कोई असर नहीं होता और वो फिर जेनिक को उस ग्लेशियर में बने गड्ढे में फेंकता है। लेकिन जेनिक बाल बाल बच जाती है और वो उस माउंटेन मैन के चेहरे से आइसप्रूफ ग्लास हटा देती है, जिससे कि माउंटेन मैन को झटका लगता है और हम देखते हैं कि ये वही लड़का है जो मूवी की स्टार्टिंग में बताया गया था, जिसकी बाईं आंख पर एक बड़ा सा निशान था। जेनिक मौके का फायदा उठाती है और माउंटेन मैन की कुल्हाड़ी को उसी के पैर में घुसा देती है और दूसरा वार वो उसके सीने में करती है, जिससे कि वो पीछे ग्लेशियर में बने गड्ढे में गिरता जाता है और उसे याद आता है कि किस तरह बचपन में उसके माँ बाप ने उसे बर्फ में दफनाने की कोशिश की थी और वो ग्लेशियर के एंड तक गिरता जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ग्लेशियर के अंदर और भी कई सारे लाशें पड़ी थी और ये सभी उन फ्रेंड्स की थी जिसे अभी अभी उस माउंटेन मैन ने फेंका था और उनमें से बची थी तो सिर्फ जेनिक। और इसी के साथ मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी काफी सिंपल सी है। 5 दोस्त एक एडवेंचर ट्रिप पर माउंटेन्स में जाते हैं, जहां उनके एक फ्रेंड्स के साथ ट्रेजेडी हो जाती है और माउंटेन में हेल्प न मिलने के कारण उन्हें एक खाली होटल में पनाह लेना पड़ती है, जिसके आसपास हर साल कई सारी लाशें गायब हो जाया करती थी, जिन्हें एक शख्स मार दिया करता था, जिसे इस मूवी में माउंटेन मैन बताया गया है। दरअसल ये माउंटेन मैन वही बच्चा था जिसके माँ बाप उसे बर्फ के गड्ढे में दफना देते हैं, जिसका कारण शायद उसके चेहरे पर बना निशान था। हो सकता है वो माँ बाप अपने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और उसे वेकेशंस के बहाने इस जगह पर लाए
और बर्फ के बीचों बीच उसे मार दिया। लेकिन वो बच्चा असल में मरा नहीं था। मूवी में कुछ खास क्लियर नहीं किया है, लेकिन ये हो सकता है कि होटल में जो रूम अंदर से जला हुआ मिला था उसमें मरने वाले माउंटेन मैन के माँ बाप ही हो और अपना बदला लेने के लिए एक बच्चा आदमखोर माउंटेन मैन बन गया और वही हर साल लोगों को मारकर ग्लेशियर में बने गड्ढे में फेंक दिया करता था, जिससे कि गायब होने वाले लोगों की लाशें कई मीटर गहरे गड्ढे में पड़ी होने के कारण किसी को नहीं मिलती थी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस मूवी के टोटल 3 पार्ट हैं और वो इस मूवी से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उन्हें भी एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि और भी कई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जल्दी ही आने वाले हैं।